एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आप उनका नेचर बताइए, ये बताइए कि इसके रियल रूट्स होंगे, नो रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसे कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। a यहां से क्या मिल जाएगा कंपेयर करने पर, a आपके पास आ गया 2, b आपके पास यहां से आ जाएगा -3 और c आपके पास यहां से आ जाएगा 5। अब a b c आपके पास आ गया तो आप क्या निकालिए, अब आप निकालिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं d से और क्या होता है b² - 4ac। इस एक फॉर्मूले का पूरा खेल है इस क्वेश्चन में। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, b की वैल्यू क्या है -3, तो -3² -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो अब ये आपके पास क्या बना, -3² 9 माइनस ये आपके पास बन गया 40। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास है -31। d = -31 यानी कि d <0। d <0 होता है तो क्या होता है, d <0 होता है इसका मतलब होता है कि नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल रूट्स इस इक्वेशन के नहीं हैं। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। और अब करते हैं सेकंड पार्ट। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहले आप इसे कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी कि ax² + bx + c = 0 के साथ। a आपके पास क्या आ गया, a आपके पास आ गया 3 कंपेयर करने पर, b आपके पास आ गया -4√3 और c आपके पास आ गया 4। तो a b c आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। b क्या है -4√3 -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो ये आपके पास हो जाएगा 16 × 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -4 3 = 12 × 4। ये आ गया आपके पास 48 - 48 = 0। d की वैल्यू आपके पास आ गई 0। d की वैल्यू जब 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, इसका मतलब ये होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब रियल रूट्स हैं इसका मतलब आपको निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो रियल रूट्स कैसे निकालेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2a। b आपको पता है, d आपको पता है, d आपको पता है क्या है 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -b ± d क्या है 0, तो ये आपके पास हो गया 0/2a, यानी कि x आपके पास आएगा -b/2a। अब एक चीज और देखिए, b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4√3, तो ये हो गया -4√3/2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, तो ये आपने पुट कर दी। तो यहाँ क्या बना, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास हो गया +4√3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 से 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बना 2√3/3। अब यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय, आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये आपके पास अब बना 2/√3। तो दो रूट्स क्या क्या आएंगे, 2/√3 और 2/√3। तो ये मैंने 2 बार क्यों लिखा, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे। इस केस में क्या होगा, इक्वल रूट्स मिलेंगे d = 0 पर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड इक्वेशन आपको दी है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a आपके पास आ गया 2, b आपके पास आ गया -6 और c आपके पास आ गया 3। तो ये तीनों आ गए। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac।
तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6² -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, ये हो गया आपके पास 12 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जो आपके रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो रियल है और डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब रूट्स आपको निकालने भी पड़ेंगे। तो अप्लाई कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b आपके पास क्या है, b आपके पास है -6, यानी कि -6 प्लस माइनस √d। d क्या निकाला आपने, d आपके पास आया 12, तो ये आपने पुट कर दिया 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस 12 आपके पास आ जाएगा 2√3। तो ये आपने लिख दिया 2√3 अपॉन 4। अब ऊपर से क्या करिए, ऊपर से ले लीजिए 2 कॉमन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो 2 से 2 में हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी कि दो रूट्स जो आपको चाहिए वो आएंगे आपके पास x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा रूट आपके पास आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये आपके पास आगे दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2।